अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों के ऊपर बात करेंगे। एक शेर, जिसकी गालबन 32 और 33 नंबर एपिसोड अभी लगी, और दूसरा जिनकी शादी उनकी शादी, नया ड्रामा शुरू हुआ है। जिनकी शादी उनकी शादी से शुरू कर लेते हैं। जिनकी शादी उनकी शादी में सैफ हसन साहब इसके डायरेक्टर हैं, सैयद नबील इसकी तहरीर है, और शमून अब्बासी, अब मुझे नहीं पता ये वही वाले शमून अब्बासी है या कोई और है, उनका ये कहानी है। तहरीर और किसी की और कहानी और किसी की है। तो इसकी कास्ट में अगर देखें तो उसमें आपको नज़र आएंगे जनाब सहर खान है, जिब्रान है, जिब्रान के साथ साथ अरसलान जो लड़का है वो वहाज अली हैं, और उसके साथ वो जो शीरी फराद में आए थे उनका नाम मुझे नहीं पता, शुभन मियाँ इसमें चंगेज़ खान का रोल कर रहे हैं वो हैं, और भी इसमें किरदार सामने आएंगे। लेकिन जो लीड एक्टर इनकी फिर अरसलान की बीवी है, वो रुमैसा का भी एक अहम किरदार है। तो ये इसका जॉनरा जो है वो हॉरर प्लस कॉमेडी है, क्योंकि इसकी लाइंस बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो इसकी अच्छी चीज़ है वो इसकी लाइंस हैं। ख़ास तौर पे शुभन मियाँ जो शरी फराद वाले इसमें जो चंगेज़ खान बने हुए हैं, चंगेज़ है जो भी नौकर हैं घर के, उनकी लाइनें बड़ी अच्छी थी। जब वो उनके वाले साहब गिर जाते हैं, दोनों भाई, वहाज अली का नाम अली सी है, यानी अली चौधरी, और असद जो है वो बने हुए अरसलान, दोनों सगे भाई हैं। और उनके जब वाले साहब गिरते हैं तो वो कहते हैं जी ये गिर गए हैं और इनके सर पे चोट आई है। कहते हैं जी सीढ़ियों से गिर के। वो कहते हैं सीढ़ियों से गिर के कैसे? कहते नहीं, जब हमने संभाला इनको उस वक्त जब गिरे दोबारा से हमारे पास से सीढ़ियों से, वो ठीक गिरे थे, तो वो सर पे चोट आई। इस तरह के उनके डायलॉग, इनका इरादा भी होश में आने का नहीं है। तो वो कॉमेडी वहाँ पे नज़र आती है, लाइनों में लिखी हुई। अब ये अलग बात है कि उसको अदा करने वाला कौन है। शुभन मियाँ तो सही अदा कर रहे, लेकिन अगर वहाज अली या अरसलान, इनका सबसे बड़ा टेस्ट है इस वक्त, क्योंकि दोनों कॉमेडी लाइन बोलने के हवाले से कोई ज़्यादा मशहूर नहीं है। और कॉमेडी में जो है वो टाइमिंग चलती है, जितनी अच्छी आपकी अदा करने की टाइमिंग होगी उतना ही अच्छा होगा। तो इसको मेरे ख्याल में छोटे बड़े सभी देखेंगे इस ड्रामे को। हम टीवी के ऊपर ये कंसेक्टिव 2 डेज़ लगता है। दूसरा ये कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो वो सीन आपने देखा होगा जो बड़ा वायरल हुआ है, जिसमें सैफ हसन साहब जो है वो वहाज अली को कह रहे हैं दिल पे पता नहीं क्या, वो जो डांट रहे थे। तो उस वक्त वो इतना वायरल हुआ क्योंकि ड्रामे के अंदर भी ये डायरेक्टर बने हुए हैं, ये किसी को पता नहीं था। अब वो उसने पहले से ही शोहरत हासिल कर ली उस वायरल होने की वजह से। इवन हम भी इस झांसे में आ गए। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आर्टिस्ट हैं, वो सैफ हसन साहब के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इस ड्रामे का हिस्सा नहीं है। हमने उनसे पूछा, हमने कहा ये क्या हुआ, वाकई इनकी आपस में लड़ाई हुई है वहाज अली की और सैफ हसन की? तो उन्होंने कहा जी हो नहीं सकता, ये कोई प्रैंक लगता है या कोई वैसे लगता है, हो नहीं सकता। उन्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ कि ड्रामे के अंदर वो किरदार ही डायरेक्टर का कर रहे हैं। तो वो जब लाइनें भूलते हैं जो किरदार के हिसाब से स्टोरी का हिस्सा था, तो वो फिर उनको डांट पड़ती है। तो इसी वजह से उनको ये सामने आया। लेकिन जहाँ तक अदाकारों का ताल्लुक है, उसमें वो जो अरसलान की बीवी यानी असद की जो बीवी बनी हुई है, उनको भी कहीं कहीं शुबा नज़र आता है, शुबा होता है कि शायद ये जो है इन्होंने डायलॉग याद किए हुए हैं। कहीं कहीं उनका बड़ा नेचुरल स्टाइल है, लेकिन कहीं कहीं आपको फील होता है। जिब्रान जो है बड़े अरसे के बाद नजर आए हैं, लेकिन आपको याद होगा सवेरा नदीम और नुमान इजाज़ का एक ड्रामा था जिसमें उसका बंदा बना हुआ था। ये नुमान इजाज़ का वो सरदार था, क्या नाम था उस ड्रामे का, उसमें इन्होंने जो रोल किया था। इसमें अगरचे ये जिन बने हुए हैं, लेकिन फील उसी तरह की आ रही है। तो वो हमारा ख्याल रखेंगे इस तरह पर चल के, पर ये जिन जिन जो है ये ज़रा पठान है। तो सहर खान का किरदार तो आगे चल के, लेकिन ये उनका क्योंकि मैंने उनके ड्रामे काफ़ी सारे देखे हैं, तनमनीलो नील में भी थी वो और जफ़ा में भी थी, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल अदा किया था दोनों ड्रामों में। तो उम्मीद है कि इसके अंदर भी वो ज़रा उठ के आएगी। रुमैसा के मैंने फिल्म देखी थी, रुमैसा जो कि टिकटॉकर हैं और सोशल मीडिया के हवाले से हैं, वही वाला रोल वो कर रही हैं। बाय द वे वो बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि वो उनका ओरिजिनल रोल है और वो उसको बड़े अच्छे तरीके से, हर जगह सेल्फी लेना, हर जगह वीडियो बनाना, लाइटर साइड के ऊपर उन्होंने बड़ी अच्छी अदाई की हर चीज़ की। इवन बाप मर गया वहाज अली के साथ जो उसकी भी बनाती है, अफसोस कर, मतलब वो अपने किरदार के अंदर बड़ी फिट नज़र आती हैं। जो वहाज हैं और जो वहाज के ऊपर पहले सुन है दिल ज़रा पता नहीं क्या, वो जो खलील रहमान कमर साहब का ड्रामा था, जो कि खलील रहमान कमर साहब को खुद भी पसंद नहीं है, वो तो डिज़ास्टर था। उसके अंदर तो उन्होंने बहुत ही ओवर एक्टिंग की थी। लेकिन इस ड्रामे के अंदर एक और बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपने
एक लाइट कॉमेडी भी करनी है और साथ साथ इसमें हॉरर का भी थोड़ा सा टच है जिन वन की वजह से। तो अब देखना कि ये है कि और जो अरसलान है, अरसलान साहब भी सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के हमारी तरह जो है वो लगे होते हैं कि जनाब वो आपको याद होगा जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या उसके ऊपर, लेकिन उनको भी अब ड्रामों के अंदर आके पता चला होगा कि वो आसान काम नहीं है ये। अब इसके अंदर देखते हैं, वैसे बाय द वे उनकी कोई ना कोई शक्ल जो है ना वो अफान वहीद की तरह नज़र आती है मुझे, उनके कुछ एंगल्स जो है वो अफान वहीद की तरह है। अब देखते हैं इस ड्रामे का कुछ थोड़ी सी चीज़ें, अब क्योंकि जिन हैं बीच में, इस वजह से हर चीज़ के ऊपर हम दे देते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। हवेली में वो लड़का आता है अपनी बीवी के साथ जो जा रहा था, पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हवेली के अंदर चला जाता है। वो जिस वक्त वो हवेली के मेन गेट पे आता है तो उस वक्त सिर्फ ताला एक साइड पे पीतल का नज़र आता है, उसमें जंजीर आपको लटकी हुई नज़र नहीं आती। वो अंदर आ जाता है। उसके बाद वो जब दोबारा ये आते हैं जिनको कहा जाता है कि 6 महीने के लिए रहना है कोठी के अंदर, उसमें हवेली के अंदर, ये जब आते हैं तो वो उस हॉन्टेड मैंशन यानी हवेली के अंदर वो वहाँ पे जंजीर भी एक लटकी होती है। अब मैं अगेन कहूँ कि कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम था या नहीं था, क्योंकि जिन है हो सकता है जिन्होंने लगा दी हो, चले बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब वो 6 महीने के लिए आए हैं, वहाँ पे उनके हाथ में 2 अटैची थे जिसको उठाते हुए भी दिखाया था, अरसलान साहब लेके जा रहे हैं उससे, शुभन मियाँ चंगेज़ से, तो वो लेके जाते हैं, अंदर 2 थे। लेकिन बाद में पता चलता है कि जनाब वो दोबारा तो क्यों घर गए नहीं, पहले ही चक्कर में आए हैं, वहीं पे रह रहे हैं, सिग्नल नहीं आते जो भी है। लेकिन ये तुक्की दिखाई है वैसे कि वहाँ पे सोफ़े जो हैं वो रखे जा रहे हैं, नई नई चीज़ें रखी जा रही हैं। सोफ़े आए कहाँ से थे, क्या वो पहले से मौजूद थे या वो खंडर टाइप हवेली नज़र आ रही थी, उसके अंदर बड़े लशपश किस्म की सारी चीज़ें थी, वो किस तरह लेके आए हैं, वो छोटी सी गाड़ी में तो नहीं आ सकते। फिर दूसरा कॉन्टीन्यूटी का सीन ये है कि जिस वक्त वो अपने पड़ोसी से पूछते हैं तो उनका पड़ोसी बताता है हवाहाज को, अली को, कि जनाब वो उस टाइम उनकी शर्ट कुछ और थी, फिर वो जब आगे जाते हैं तो उस शर्ट का भी थोड़ा सा कॉन्टीन्यूटी का प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग शुरुआत है। सैफ हसन बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं और बड़ा वर्सटाइल काम करते हैं। तनमंदिलो नील बड़ी अच्छी थी, उनका अलिफ भी गालबन उन्हीं का था। तो देखते हैं इसको कहाँ लेके जाएंगे। दूसरे ड्रामे पे आते हैं, बड़ा अपनी पॉपुलैरिटी उसने गेन की एयरवे डिजिटल का शेर ड्रामा, 32-33 नंबर एपिसोड। अब मुझे कुछ शेर के अंदर थोड़ी सी ना इसको खींचते हुए लग रहे हैं कि खींचा जा रहा है इसको, क्योंकि आप देखें शाहताज का हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से झगड़ा करना, और वो थोड़ा सा एक खींचने वाला काम है कि जनाब इतना कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। और उसके ऊपर फिर समरा का भी आना वहाँ पे, और उसी हाँ ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है समरा को अगर वहाँ पे आते दिखाया गया कि कल कला, क्योंकि फजर ने इस एपिसोड में कहा भी उसको, शेर को, कि तुम शादी कर लो, वो तो इनकार कर देता स्टेट में, फिर कहती मैं कर लेती हूँ ताकि मेरे बाबा जो है खुश हो जाएंगे मेरे से कि तुमसे शादी नहीं हुई और मेरे उनके साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। मुमकिन है कि जिस तरह समरा के सामने आता है उसका बेटा डॉक्टर का, जिसके सामने वो एक्सक्यूज़ करने आती है कि शाहताज ने आपके साथ बदतमीज़ी की है, मुमकिन है कि फजर की बात इसके साथ भी चले और इस डॉक्टर के साथ, क्योंकि उसकी बीवी नहीं है, अब ये भी डॉक्टर है वो भी डॉक्टर है, तो ये भी इतना ज़्यादा एज में नहीं दिखाया डॉक्टर, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज़ वो उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। नबील अपना किरदार बहुत अच्छा कर रहे हैं। नबील अकेले में वो सोचते भी हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेटे हुए, फिर पूछते भी हैं अपनी बीवी को, तुम सो रही हो, चलो रो लो, मैं भी रो लेता हूँ, दिल हल्का हो जाए। अब वो उन्होंने जो ये वाला किरदार किया, शायद ही कोई आइडियल चॉइस होती। नबील की जो अपीयरेंस है वो थोड़ा पंजाबी टच भी है बीच में, और थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू जो उनका बैकग्राउंड दिखाया, और उसको दिखाया भी वाकई पढ़ा लिखा। लेकिन वो थोड़ा सा, वो उसकी बीवी कहती भी है कि आपकी तो उनके साथ, मलकों के साथ या जिनके साथ भी कोई इतनी ज़्यादा दुश्मनी नहीं थी, आप तो बस सिर्फ फजर के पीछे पड़ गए। तो ये वाला रोल जो है वो नबील बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी शेर का मैं किसी टाइम आपको बताऊंगा, डायलॉग डिलीवरी मैंने पहले भी कहा था कि किसकी कॉपी कर रहे हैं वो और करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम ज़रा क्योंकि वीडियो के साथ आपको दिखाएंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त खींचा जा रहा है ड्रामे को थोड़ा सा, और थोड़ी सी ये किस्तें, दोनों किस्तें जो थी वो ड्रैग नज़र आई हैं। आगे बाकी ड्रामों के ऊपर भी बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।